खोल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितनी शानदार बनी है। मैं हूँ मारिया ख़ान और आप देख रहे हैं मारिया ख़ान व्लॉग। आज आपके लिए फ्राई फ़िश की रेसिपी लेकर व्यूअर्स हाज़िर हुए हैं। चलिए देखते हैं कि हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम लेंगे, ये देखिए, इसके अंदर साबुत धनिया, ज़ीरा और अजवाइन, हम तीनों को मिक्स करके हमने इसे हल्का सा इसे भून लिया है। थोड़ा सा इसे हल्का सा हमने इसे भून लिया है। भूनने के बाद फिर हमने इसे, ये देखिए, दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है। बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा पीसना है। ये यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें मिक्स करके दो खाने के चम्मच हमने ये तीनों चीज़ें मिक्स करके ली हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। इसे हम डाल देंगे। यहाँ पर ये 1 किलो मछली हमने ली है। 1 किलो मछली है, उसके लिए 2 खाने के चमचे हम ये डालेंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इमली का पानी है, ये मैंने पहले इमली भिगो कर रखी थी। इमली का हम 3 टेबलस्पून तकरीबन हम इमली का पानी डालेंगे। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने इमली का पानी डाला। 1 टेबलस्पून भर के हम सोया सॉस डालेंगे। एक टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे। ठीक है, ओके। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। हम मिर्च का पाउडर नहीं यूज़ कर रहे, इसमें कुटी हुई मिर्च यूज़ कर रहे हैं। 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, ये डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। सोया सॉस में भी नमक होता है और हमने इसको नमक डालकर इसको धोया भी है। 1/4 कप हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सारे मसालों को डालने के बाद हम इसको मसालों को अच्छी तरह मछली पर लगा लेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसे हम मैरिनेट कर लिए। अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे कम से कम 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रिज में हम इसे रैप करके और अच्छे तरीके से रख देंगे। ये देखिए, मैरिनेट करके अब हम इसे रैपिंग शीट लगाकर इसको फ्रिज में 8 घंटे के लिए रख दें। अब फ्राई करने के लिए हम इसका बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 कप जो है बेसन लिए, 1 चम्मच तकरीबन चावलों का आटा डालेंगे। ये इसको क्रिस्पी बनाने के लिए चावलों का आटा यूज़ होता है। और थोड़ा सा इसके अंदर रंग डालेंगे, ऑरेंज रंग डालेंगे, ज़र्दा रंग नहीं है, ये ऑरेंज कलर है। इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हल करते जाएंगे। ये देखिए, इसे मिक्स कर लिए। ये देखिए, हमारा बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसको साइड पे करते हैं। अब ये हमने जो मछली मैरिनेट करके रखी थी, इसकी प्लास्टिक रैप को उतारेंगे और इसमें ऐड कर देंगे बैटर को। अब इसको हाथों से मिक्स करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से
इसकी कोटिंग कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ऑयल फुल गरम है। इसके बाद आपने इसको ऐसा कर देना, 2 मिनट तक इसमें ऐसे पड़े रहने देना, ताकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो उतरे ना। यहाँ हमने इसे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करने के बाद हम इसको मछली को निकाल लेंगे और अगले पीस जो बाकी बचे हैं वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए हमारी मछली फ्राई हो गई है। इसे हमने आधे से तकरीबन ज़्यादा हमने इसे फ्राई कर लिया था और उसके बाद हमने इसे कढ़ाई से निकाल लिया था। अब हम इसके पीसों को दोबारा इसके अंदर मज़ीद फ्राई होने के लिए डालेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए हमने ऐसा किया कि एक तो ये देखें इसकी जो कोटिंग है कितनी बेहतरीन हुई है, बिल्कुल कहीं से भी इसकी कोटिंग नहीं उतरी। और दूसरा ये है कि ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर तक पक जाएगी। अब हमने फ्लेम लो रखनी है, लो फ्लेम में इसे पकाना है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह कितनी शानदार बनी है। देखिए मैं अब आपको खोल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितनी शानदार बनी है।